आखिर क्यों इस गांव में सभी लोगों ने अपने दरवाजे पर करा रखा है? हरा पेंट बेहद खौफनाक है वजह, और अब AI टेक्नोलॉजी से होगा। बच्चों का जन्म स्मार्ट और इंटेलिजेंस में सबको छोड़ देंगे पीछे, और चीन ने ग्लेशियर्स को पिघलने का खोजा। ऐसा तरीका सुनकर आप भी कर देंगे तारीफ। और एक ऐसा परिवार जिसमें है 15,000 सदस्य, दुनिया में है सबसे अमीर परिवार, अंबानी भी इनके आगे कुछ नहीं। और इंडियंस को क्यों थाईलैंड इतना पसंद आता है, वहां जाकर ये लोग करते क्या है, जानने के लिए बस बने रहे एंड तक हमारे साथ। नंबर 12, भारतीयों को जब भी विदेश जाना हो तो उनके दिमाग में सबसे पहले थाईलैंड का ही ख्याल आता है। लेकिन थाईलैंड में ऐसा क्या है जो लोग इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं? आप कहेंगे थाईलैंड की नाइट लाइफ और यहाँ की मसाज। इसमें कोई शक नहीं कि थाईलैंड की नाइट लाइफ कमाल की होती है। यहाँ घूमने की ढेरों जगह है। शाम होते ही सड़कों पर लड़कियों का बाजार सजना शुरू हो जाता है। लाखों युवा तो सिर्फ अपनी रात को रंगीन करने के लिए इस देश में आते हैं। थाईलैंड की लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि उन्हें देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन इसके अलावा भी थाईलैंड में ढेरों ऐसी जगह है जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं। इस देश में बीच, माउंटेन, हरियाली, जंगल और वादियां सब कुछ है। कई शानदार रिजॉर्ट और आइलैंड्स इस देश में है। इसके अलावा थाईलैंड के मंदिर भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस देश में 35,000 से ज्यादा मंदिर है। यहाँ के राजा खुद को भगवान राम का वंशज मानते हैं। रामकियन इस देश की नेशनल बुक है जो रामायण का थाई वर्जन है। वहीं गरुड़ को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है जो विष्णु जी का वाहन भी है। थाईलैंड में आज भी रामायण का मंचन किया जाता है। इस देश के लोग आज भी हिंदू संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और स्कूलों में भी इस एक बारे में पढ़ाया जाता है। इस विभिन्नता को देखने के लिए भी लोग थाईलैंड का रुख करते हैं। नंबर 11, आजकल हर फील्ड में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब AI की मदद से बच्चे भी पैदा किए जाएंगे। आपको ये बात मजाक लग सकती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया गया है। AI का इस्तेमाल IVF की सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। आप में से अधिकतर सभी लोग IVF के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। AI की मदद से महिला के पेट में बच्चे की ग्रोथ रेट को मॉनिटर किया जाएगा। बच्चा किस स्पीड से बढ़ रहा है, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही है और कोई आनुवांशिक बीमारी तो उसे नहीं लग रही। इन सब की जांच AI की मदद से की जा रही है। इससे IVF का सक्सेस रेट 30% तक बढ़ जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि बच्चे वाकई में डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। नंबर 10, सभी देवताओं ने मिलकर एक बार भगवान विष्णु को घोड़े का सिर लगाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक बार हयग्रीव नाम के राक्षस ने तीनों लोक में आतंक मचा दिया था। सभी जगह हाहाकार मचा था। देवतागण मिलकर विष्णु जी के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। इसके बाद हयग्रीव राक्षस और विष्णु जी के बीच भीषण युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हयग्रीव को ये वरदान मिला था कि उसे सिर्फ एक घोड़े के सिर वाला व्यक्ति ही मार सकता है। भगवान विष्णु थक कर आराम कर रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी ने एक मधुमक्खी को विष्णु जी के पास भेजा। उस मधुमक्खी ने आकर विष्णु जी को काटा। वो नींद से तो जाग गए, लेकिन मक्खी के काटने के कारण उनका सिर धड़ से अलग हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने विष्णु जी को घोड़े का सिर लगाया और इस तरह उनके हयग्रीव अवतार की उत्पत्ति हुई। इस अवतार से उन्होंने हयग्रीव नाम के ही राक्षस का वध किया। नंबर 9, यूं तो पूरी दुनिया में कोहिनूर को सबसे कीमती और नायाब हीरा माना जाता है, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि इस हीरो को आज तक एक बार भी नहीं बेचा गया है। इसके अलावा दुनिया में और भी कई बेशकीमती हीरे हैं जिनकी कीमत कई देशों की इकोनॉमी से भी अधिक है। डी बियर्स कलिनन ब्लू एक ऐसा ही अनमोल हीरा है जो साउथ अफ्रीका की एक खदान से निकला था। यह हीरा हांगकांग में $57 मिलियन की कीमत पर नीलाम किया गया था, जबकि इसका वजन मात्र 15 कैरेट है। वहीं दुनिया का सबसे महंगा हीरा कलिनन को कहा जाता है, जिसका वजन 3106 कैरेट है और इसकी कीमत $400 मिलियन से भी अधिक है। भारत में इसकी कीमत 31 अरब यानी 3100 करोड़ रुपए के आसपास होती है। इतने पैसों में कई शहर तो क्या पूरा देश बस सकता है। आपको कौन सा हीरा सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, चॉकलेट एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसकी मिठास जब मुंह में घुलती है तो हर किसी का मूड फ्रेश हो जाता है। अक्सर लोग गर्लफ्रेंड बनाने या फिर रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए उसे चॉकलेट गिफ्ट करते हैं,
लेकिन क्या आपने सोचा है कि चॉकलेट का आविष्कार कब और कैसे हुआ? आज से करीब 4000 साल पहले मेसो अमेरिका में लोगों को कोकोआ बीन्स के बारे में पता चला था। ये जगह आज मेक्सिको के नाम से जानी जाती है। ओल्मेक सभ्यता के लोगों ने इसे भगवान का वरदान समझा और इसका सेवन शुरू किया। इसे लोग पानी में पकाकर पीते थे। पहले इसका स्वाद कड़वा होता था, लेकिन समय के साथ इसके टेस्ट में बदलाव किए जाते रहे। एक समय पर कोकोआ का इस्तेमाल करेंसी के तौर पर भी किया जाता था। साल 1528 में स्पेन ने जब मेक्सिको पर कब्जा किया तो स्पेन के राजा ने वहां से ढेर सारी चॉकलेट और कोकोआ के पौधे लेकर अपने देश भिजवा दिए। यहां से दुनिया को चॉकलेट के बारे में पता चलना शुरू हुआ। 18वीं और 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में चॉकलेट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और आज दुनिया के कोने कोने में चॉकलेट को पसंद किया जाता है। नंबर 7, चाइना इन दिनों अपनी टेक्नोलॉजी और अपने इन्वेंशन से पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। कभी चाइना दूसरा सूरज बनाने की बात करता है, तो अब इस देश ने ग्लेशियर को पिघलने से रोकने का नया तरीका ढूंढ लिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कुछ ग्लेशियर्स को खाली छोड़ दिया गया, तो कुछ ग्लेशियर के ऊपर जियो टेक्सटाइल कंबल बिछा दिया गया और कुछ दिन के बाद जब देखा गया तो जिन ग्लेशियर्स पर कंबल बिछाया गया था वो ग्लेशियर बिल्कुल नहीं पिघले थे और बाकी ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा पिघल गए थे। जियो टेक्सटाइल कंबल से हीट पास नहीं होती है, जिस कारण ये ग्लेशियर्स को पिघलने से रोकने में कारगर है। चीन के इस काम के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, नासा अपने स्पेस प्रोजेक्ट पर तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता ही है। साथ ही जिन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है उनके सूटों की कीमत भी करोड़ों में होती है। एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट कोई मामूली स्पेस सूट नहीं होता, बल्कि ये एक मिनी स्पेस शिप होता है। इसे कई लेयर्स की मदद से इसे तैयार किया जाता है। इसमें एक बैकपैक लगा होता है जिसके जरिए एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए एक फैन होता है। इस सूट में पीने का पानी तो होता ही है, साथ ही इनबिल्ट टॉयलेट भी होता है। स्पेस में अंतरिक्ष यात्री इस स्पेस सूट से बाहर नहीं निकल सकता। इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन होता है, एक एसी लगा होता है और साथ में मिनी कंप्यूटर भी होता है। इन सब के अलावा ये एस्ट्रोनॉट्स को सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से बचाने में भी मदद करता है। नासा के एक स्पेस सूट की कीमत 80 से 100 करोड़ रुपए होती है। नंबर 5, आजकल हर जगह बुकिंग के दौरान सीट सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। मूवी बुकिंग, बस टिकट बुकिंग से लेकर एरोप्लेन तक में हर जगह व्यक्ति अपनी पसंद की सीट सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन रेलवे में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। रेलवे में पैसेंजर को कभी पसंद की सीट चुनने का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन क्यों? असल में ट्रेन बुकिंग सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करता है कि सभी कोच में वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी ऐसा कभी नहीं होता कि पहले एक डब्बा भर जाए फिर दूसरा। ट्रेन में पहले बीच वाला डब्बा थोड़ा भरा जाता है, फिर थोड़े थोड़े आगे और पीछे के डिब्बे भरे जाते हैं और उसके बाद पूरी ट्रेन फुल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कुछ कोच खाली रह जाएंगे तो ट्रेन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक से काम नहीं करेगा और ट्रेन को मुड़ने में परेशानी आएगी। यह रीजन है कि ट्रेन में यात्रियों को पसंद की सीट चुनने का ऑप्शन नहीं मिलता। नंबर 4, कई गांव इतने अजीबोगरीब होते हैं कि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाते हैं। ब्रिटेन में वेंटवर्थ नाम का एक गांव भी बहुत अजीब है। अजीब बात यह है कि यहाँ पर हर घर के दरवाजे आपको हरे रंग के ही नजर आएंगे और इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक भी नहीं है और न ही कोई जादू टोना। इस गांव में करीब 1400 लोग रहते हैं। पूरे गांव में सिर्फ एक दुकान है, साथ में 2 पब और एक रेस्टोरेंट भी है। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। सैलानियों को अट्रैक्ट करने के लिए इस गांव ने ग्रीन डोर पॉलिसी अपना रखी है, जिसके तहत हर दरवाजा यहाँ हरा रंग का ही नजर आएगा। इस गांव के लोगों को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक ट्रस्ट के द्वारा गांव चलाया जाता है और उसके बनाए नियम सभी को मानने होते हैं। एक और खास बात यह है कि इस गांव में सभी लोग किराएदार हैं। कोई यहाँ अपना खुद का घर भी नहीं खरीद सकता। ट्रस्ट के द्वारा ही सभी परिवारों से किराया वसूल किया जाता है। अगर आप ब्रिटेन जाएं तो इस गांव की सैर करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 3, दुनिया में अमीरी की जब भी बात होती है तो उसमें एलन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी जैसे नाम ही सबसे पहले लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? द रॉयल फैमिली ऑफ ऑल साउथ वर्ल्ड की सबसे रॉयल फैमिली है। इस परिवार की कुल संपत्ति $2 ट्रिलियन आंकी जाती है। मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज इस फैमिली के मुखिया हैं
और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी है। सलमान के पास इतनी धन दौलत और संपत्ति है कि वो उन्हें खुद भी इसका अंदाजा नहीं होगा। वो एक रॉयल पैलेस में रहते हैं जिसका नाम अल यामामा है। ये पैलेस 4 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में फैला है, जिसमें 1000 से अधिक कमरे हैं। घर में पूल, थिएटर, जिम से लेकर मस्जिद तक सब कुछ है। इन्होंने कुछ साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंसी की बनाई एक पेंटिंग खरीदी थी। इस पेंटिंग के लिए सलमान ने $450 मिलियन की बोली लगाई थी। इंडियन करेंसी में यह संख्या 3500 करोड़ रुपए के आसपास होती है। यह रकम इतनी अधिक है कि इसमें 1200 लैम्बोर्गिनी गाड़ियां या 3 बोइंग 747 विमान या फिर 25 F-16 जेट आराम से आ सकते हैं। सलमान के पास बेंटले, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, रेंज रोवर जैसी गाड़ियां मिलाकर कुल 34 कारें हैं। ये तो इनकी पर्सनल कार है जिनकी कीमत $400 मिलियन है। पूरी फैमिली के पास हजारों गाड़ियां मौजूद है। इस परिवार में कुल 15,000 लोग हैं। इसके अलावा उनके पास कई महंगे जेट्स, एयरप्लेन और यॉट भी है। कई दूसरे देशों में उन्होंने आलीशान बंगले और प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। सलमान जितनी रईसी तक पहुंचने में एलन मस्क को 7 जन्म लग जाएंगे। नंबर 2, ईयरफोन या ईयरबड्स में आपने देखा होगा कि उसमें L और R लिखा होता है, जिसे देख हम उसे लेफ्ट और राइट कान में पहन लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि L और R का मतलब यहां आपको साइड बताने के लिए नहीं होता। आप किसी भी साइड से ईयरफोन पहने, साउंड सेम ही आएगा। L और R का इंडिकेशन साउंड इंजीनियरिंग और रिकॉर्डिंग के लिए होता है। दरअसल जब स्टीरियो रिकॉर्डिंग के समय कोई म्यूजिक बाईं तरफ से आती है तो आपके बाएं चैनल से यह आवाज तेज और दाएं में धीमी सुनाई देगी। दूसरा कारण है इसके जरिए 2 साउंड्स को अलग करके सुनना और इनके बीच के अंतर को पहचानना आसान हो जाता है। यही नहीं, फिल्मों में भी अच्छे साउंड रिकॉर्डिंग्स की जरूरत होती है। इसके लिए लेफ्ट और राइट चैनल का होना बेहद जरूरी होता है। नंबर 1, भारत में कितने शानदार हाईवे बन रहे हैं ये तो आप देख ही रहे होंगे। अब जल्द ही एक नया हाईवे इंडिया को मिलने वाला है। इस हाईवे पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बस दौड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अलग क्या है, अन्य हाईवे पर भी तो बस दौड़ रही है। असल में जो बस हाईवे पर दौड़ेगी उनमें बैटरी नहीं होगी। इन हाईवे के ऊपर एक्सटेंशन वायर जैसी रेल में लगी होती है या फिर नीचे पावर लाइंस बिछाई जाएगी जिससे बस को पावर मिलेगी। बस को चार्ज करने का या बैटरी खराब होने का सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। पहले हाईवे पर काम शुरू हो चुका है जो दिल्ली से जयपुर के बीच शुरू होगा। मुमकिन है कि इससे रेलवे का लोड कम होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।